हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। तो अपने 12th क्लास जो इंग्लिश मीडियम में ज्योग्राफी है उसका चैप्टर 10 जो है स्टार्ट कर चुके हैं। वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से जो रिलेटेड है। इस लेसन के अंदर अपने लैंड ट्रांसपोर्ट जो है उसके बारे में पढ़ रहे थे। उस लैंड ट्रांसपोर्ट में रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में अपने डिटेल से जो है स्टडी कर चुके हैं। और रोड ट्रांसपोर्ट के बाद आज जो स्टडी करनी है वो करनी है रेलवेज की। रेलवेज आज जो स्टडी करनी है वो करनी है रेलवेज की, यानी रेलवेज जो है वो किस प्रकार से अपने ट्रांसपोर्ट के अंदर एक इम्पोर्टेंस जो इसका रोल है वो किस प्रकार से इसका रोल रहता है। तो रेल ट्रांसपोर्ट जो होता है वो हैज द हाईएस्ट इंपॉर्टेंस इन लैंड ट्रांसपोर्ट। रेल ट्रांसपोर्ट has the highest importance of land transport। तो लैंड ट्रांसपोर्टेशन जो है उस लैंड ट्रांसपोर्टेशन का जो सेक्टर है उस सेक्टर के अंदर रेल का एक इम्पोर्टेंस फैक्टर रहता है। जब अपने बात करें भी जो रेल रूट का जो अपने डेवलपमेंट होने के बाद में अपने जो है द डेवलपमेंट ऑफ द रेल रूट हैपेंड मच लेटर देन द रोड्स। तो रोड्स के बाद में इसका जो है अपने जो डेवलपमेंट है वो होना स्टार्ट हुआ। तो जेम्स वाट थे, यानी जेम्स वाट जो थे उन्होंने इन्वेंटेड किया था एक इंजन। जेम्स वाट जो थे जेम्स वाट ने इन्वेंटेड किया स्टीम इंजन। ठीक है, इन्वेंटेड स्टीम इंजन। तो जेम्स वाट ने ये स्टीम इंजन जो किया वो इन्वेंटेड किया था 1796 में, 1769 में, 96 नहीं है अभी, 1769 में इसको इन्वेंटेड किया था। जेम्स वाट ने इन्वेंटेड स्टीम इंजन in 1769 and George Stevens created the first steam driven rail engine। George Stevens created फर्स्ट इन्होंने क्रिएटेड किया स्टीम ड्राइवन रेल इंजन। तो जो जेम्स वाट ने तो इन्वर्टर कर दिया अपने स्टीम इंजन का, लेकिन जॉर्ज स्टीफेंस जो थे इन्होंने फर्स्ट जो स्टीम ड्राइवर इंजन था जो अपने चलने वाला भाप से चलने वाला जो इंजन था उस इंजन को इन्होंने क्रिएट किया, बनाया। और इस रेल इंजन को इन्होंने बनाया था 1814 में, यानी 1840 के अंदर इस इंजन को क्रिएट किया था इन्होंने। तो अपने देखिए जो फर्स्ट ट्रेन जो है वर्ल्ड की जो फर्स्ट ट्रेन है वो जब रन हुई, वर्ल्ड की फर्स्ट ट्रेन वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रेन रन। तो फर्स्ट ट्रेन जो है वो रन जो हुई थी 27 सितंबर 1825, 27 सितंबर 1825 जो है फर्स्ट ट्रेन रन हुई थी वर्ल्ड की। अब ये फर्स्ट ट्रेन जो अपने रन हुई ये कौन कौन से प्लेस के बीच में हुई? तो इस प्लेस के बीच में एक तो होता है आर्कटन एंड डार्लिंगटन जो है, और आर्कटन और डार्लिंगटन जो है, इन डार्लिंगटन दोनों के बीच में ये रन हुई थी जो नॉर्थ इंग्लैंड में पड़ती हैं। उस नॉर्थ इंग्लैंड के अंदर फर्स्ट जो रेल है अपने वर्ल्ड की वो रन करने लगी थी। तो रेलवे जो होती है इन रेलवेज को अपने जो डिफरेंट कंट्रीज है उन डिफरेंट कंट्रीज में इनके गेजेस के अनुसार इसको अपने डिवाइड कर सकते हैं।
तो गेजेज होते हैं, इन गेजेज के अनुसार अकॉर्डिंग जो है अपने इन्हें डिवाइड कर सकते हैं, तो गेजेस के अकॉर्डिंग अगर इनको अपने क्लासिफाइड किया जाए तो अपने जो है वर्ल्ड के अंदर जो चलता है गेजेस इसके भी, रेलवे जो है इसको रेलवे जो है डिवाइड होती है गेजेस के अंदर। तो वर्ल्ड के अंदर जो गेजेस चलते हैं उनकी अगर बात करें तो वर्ल्ड में 3 टाइप के जो गेज हैं वो चलते हैं रेल लाइन के, यानी रेल लाइंस जो हैं या रेल रूट्स जो हैं उन रेल रूट्स को अपने गेजेस के अकॉर्डिंग जो है डिवाइड करेंगे। डिफरेंट कंट्रीज में ये डिफरेंट टाइप के चलते हैं, क्लासिफाइड किया जाता है। तो इनमें 3 टाइप के अपने गेज आते हैं। एक तो आता है ब्रॉड गेज, एक तो आता है ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज जो होता है इसकी जो डिस्टेंस होती है वो होती है मोर देन 1.5 मीटर। ब्रॉड गेज जो होता है इसकी जो डिस्टेंस है वो मोर देन 1.5 मीटर होती है। आगे जो आता है वो आता है मीटर गेज। मीटर गेज की जो अपनी डिस्टेंस पाई जाती है या इसकी जो दूरी पाई जाती है वो 1 मीटर पाई जाती है। 1 मीटर जो चौड़ाई के अंदर जो रेलवे लाइंस होती हैं वो रेलवे लाइन जो है मीटर गेज में आती है। इसके बाद में थर्ड जो आता है वो इसको कन्वर्ट किया जाता है नैरो गेज में, नैरो गेज। तो नैरो गेज जो है वो लेस देन 1 मीटर होती है, यानी नैरो गेज 1 मीटर के अंदर जो है अपने जो वर्ल्ड के अंदर कही जाती है इसको वो आती है। तो रेलवे जो होती हैं इन रेलवेज की अगर बात करें, अब अपने जैसे रेल ट्रांसपोर्ट जो है इंडिया के अंदर भी स्टार्टेड हुआ। इंडिया के अंदर जब ये स्टार्टेड हुआ तो वो हुआ था 1853 में। रेल ट्रांसपोर्ट स्टार्टेड इन इंडिया 1853 बिटवीन, यानी 1853 में ये स्टार्ट हुआ। बिटवीन 2 प्लेस थे, एक तो था इसका अपने मुंबई और एक था थाने। बिटवीन मुंबई टू थाने 34 किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो इंडियन रेलवे की फर्स्ट जो रेल चली थी वो 1853 में चली थी। और इस 1853 में जो रेल चली इसने मुंबई और जो अपना थाने हैं, इस मुंबई और थाने के बिटवीन 34 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस में ये चली थी। अब इंडियन जो रेलवे है, इंडियन रेलवे को भी 4 डिटरमिनिज्म के अंदर अपने जो है डिवाइड किया गया है। 3 तो सेम ही है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। मींस 3 तो इसके सेम ही आते हैं नैरो गेज तक, लेकिन 4th इसके अंदर जो आता है वो आता है लिफ्ट गेज। लिफ्ट गेज तो लिफ्ट गेज जो है ये आता है अपने 4th जो है वो। तो लिफ्ट गेज की अगर बात करें तो अब अपने ब्रॉड गेज की बात करें इंडिया में, तो इंडिया के अंदर अगर बात करें, यानी ब्रॉड गेज की इधर लिख देता हूं मैं, इंडिया के अंदर जो इसकी विड्थ पाई जाती है या इसकी जो चौड़ाई पाई जाती है वो पाई जाती है 1.676 मीटर। तो 1 पॉइंट विड्थ पाई जाती है 1.67 मीटर इंडिया के अंदर ब्रॉड गेज की। मीटर गेज की करें बात तो मीटर गेज सेम ही आएगा, 1 मीटर जो है विड्थ पाई जाएगी, इसकी चौड़ाई जो है वाइड जो होते हैं 1 मीटर वाइड होते हैं। नैरो गेज की अगर बात करें तो नैरो गेज इंडिया के अंदर चलता है 0.762 मीटर जो है वो नैरो गेज में इंडिया में चलता है। इसके बाद अपने लिफ्ट गेज की बात करें तो लिफ्ट गेज जो इंडिया में चलता है उसकी जो डिस्टेंस पाई जाती है 0.610 मीटर जो है 0.610 मीटर इसकी डिस्टेंस पाई जाती है। तो अपने ये जो है नैरो गेज की जो 4 गेजेस अपने पाए जाते हैं। और वर्ल्ड के अंदर जो स्टैंडर्ड लाइन पाई जाती है, यानी द स्टैंडर्ड लाइन इज यूज्ड इन द यूनाइटेड किंगडम। तो स्टैंडर्ड लाइन जो है वो यूनाइटेड किंगडम में यूज की जाती है और स्टैंडर्ड लाइन जो है वो होती है 1.44 मीटर। स्टैंडर्ड लाइन यूज इन यूनाइटेड स्टेट
तो यूनाइटेड स्टेट जो है उस यूनाइटेड किंगडम, स्टेट नहीं है भाई, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर स्टैंडर्ड लाइन जो है वो अपनी यूज की जाती है, 1.44 मीटर उसकी अपनी विड्थ होती है। अब अपने यहाँ पे ये तो ट्रेन के बारे में थोड़ा पढ़ लिया। इसके अलावा अगर आप बात करें जैसे मेट्रो ट्रेन्स हैं, मेट्रो ट्रेन्स जो हैं वो भी काफी अपने पॉपुलर रहती है, और जैसे अपने यूके है, यूएसए है, जापान है, रसिया है, इंडिया है, उनमें काफी पॉपुलर है। ये जो होती है ट्रेनें वो कैरीज करती है मिलियंस ऑफ पैसेंजर्स डेली इन द सिटी, यानी बहुत से जो पैसेंजर्स होते हैं उनको सिटी के अंदर कैरीज करके लेके जाती है। एंड देयर आर अबाउट 30 किलोमीटर लॉन्ग रेलवे रूट्स इन द वर्ल्ड। तो 30 किलोमीटर लॉन्ग जो अपने लॉन्ग रूट्स जो है पाए जाते हैं इनके अपने। अब डेंस अगर एरिया की बात करें भी, रेल नेटवर्क जो है वर्ल्ड के अंदर डेंस कहां पे पाया जाता है, तो डेंस जो रेल नेटवर्क है ये हो गया यहां तक। इसके बाद अपने डेंस रेल नेटवर्क की बात कर लेते हैं भी, डेंस रेल नेटवर्क कहां मिलता है। तो डेंस रेल नेटवर्क जो है वो अपने फाइंड होता है यूरोप के अंदर। तो यूरोप हैज वन ऑफ द डेंस रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। तो नेटवर्क जो है इन द वर्ल्ड जो है अपने रेल नेटवर्क मिलता है डेंस यहां पर। देयर आर अबाउट 1.21 लाख किलोमीटर रेल रूट, 1.21 किलोमीटर रेल रूट्स। तो 1.21 किलोमीटर जो है रेल रूट यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे अपने बात करें तो डबल और मल्टी ट्रिप जो है रेलवे लाइंस हैं उनकी डेंसिटी मिलती है। हाईएस्ट जो डेंसिटी मिलती है यूरोप के अंदर देखा जाए तो वो बेल्जियम के अंदर मिलती है। बेल्जियम जो कंट्री है वहां पे हाईएस्ट अपने डेंसिटी मिलती है। 1 किलोमीटर ऑफ रेलवे फॉर एवरी 6.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में मिलती है। अंडरग्राउंड रेलवे जो है उस अंडरग्राउंड रेलवे के अंदर अपने जो इंपॉर्टेंट रोल जो आता है वो लंदन का, पेरिस का आता है। इसके अलावा एक चैनल ट्यूनल जो है ऑपरेटेड किया जाता है बाय यूरो। तो वो ट्यूनल जो ग्रुप है, टनल ग्रुप, तो उस टनल ग्रुप को थ्रो द इंग्लिश चैनल एंड कनेक्ट लंदन विद पेरिस। तो ये अंडरग्राउंड जो रेल है इसको अपने कनेक्ट करती है उस चैनल के द्वारा। अब अगर यूरोप के अंदर जैसे रसिया की देखें तो रसिया जो है उस रसिया की जो रेलवे है उसका अकाउंट भी अबाउट 90% ऑफ द कंट्रीज टोटल ट्रांसपोर्ट होता है। मीन्स 90% तक जो ट्रांसपोर्ट है कंट्री का वो रेलवे के द्वारा होता है। और ए वेरी डेंस नेटवर्क इन वेस्ट ऑफ द यूराल। तो यूराल के वेस्ट के अंदर जो रसिया में काफी अपने जो है डेंस नेटवर्क मिलता है। दूसरी साइड नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका जो है उसके अंदर भी अपनी अगर रेलवे देखा जाए तो एक्सटेंसिव रेलवे नेटवर्क वहां पे पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका के अंदर। और यहाँ पे वर्ल्ड का 40% जो है टोटल जो अकाउंटेबिलिटी है अपने रेल नेटवर्क की मिलती है 40% के अंदर। और कॉन्ट्रास्ट टू मेनी यूरोपियन कंट्रीज द रेलवेज आर यूज्ड मोर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होते हैं बुल्की फ्राइट लाइक्स अपने जो है ओर्स, टिम्बर्स एंड मशीनरी। देन फॉर पैसेंजर्स जो हैं उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने के लिए होता है। मोस्ट ऑफ डेंस जो रेल नेटवर्क है वो फाउंड होते हैं जहां हाईली अपने इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया होते हैं या अर्बनाइज्ड जो एरिया होते हैं उन इंडस्ट्रियलाइज्ड या अर्बनाइज्ड एरिया के अंदर ये ज्यादा अपने रहते हैं। जैसे यूएसए के जो कर ले बात तो इसके साथ जैसे अपने कनाडा जो है एडजॉइन होता है वो भी अपने इसके अंदर आता है। तो ये अपने एरिया जो है अलग अलग एरिया में इसका जो है अलग अलग पाया जाता है। इसके बाद अपन बात करेंगे अपने कनाडा की। तो कनाडा रेलवे जो है, कनाडा का जो रेलवे है इन कनाडा की बात करें तो कनाडा जो है, कनाडा का जो अपने रेलवे है वो पब्लिक सेक्टर का है। इन कनाडा इन कनाडा रेलवेज आर इन द पब्लिक सेक्टर।
पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर। तो अपना कनाडा की अगर बात करें तो रेलवे जो है वो इन द पब्लिक सेक्टर में आती हैं। दीज इज टू ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज इन कनाडा। तो दो अपने पाए जाते हैं, एक तो जो पाया जाता है वो है कैनेडियन पैसिफिक रेलवे, टू टाइप के पाए जाते हैं, एक तो है कैनेडियन पैसिफिक रेलवे पाया जाता है, एंड सेकंड जो पाया जाता है वो पाया जाता है कैनेडियन नेशनल रेलवे। तो दो टाइप के अपने यहां पर जो है रेलवे मिलते हैं जो कनाडा के अंदर बात की जाए तो अपने देखिए द कैनेडियन पैसिफिक जो रेल रूट है ये स्टार्टिंग जो होता है वो हैलिफैक्स से स्टार्टिंग होता है अपने, और वैंकूवर जो है वैंकूवर से होते हुए मॉन्ट्रियल एंड विनिपिग में जाकर ये एंड होता है। कैनेडियन नेशनल अगर रेलवे की बात करें तो ये आल्सो ट्रेवल्स फ्रॉम द अटलांटिक कोस्ट टू द पैसिफिक कोस्ट, अटलांटिक कोस्ट से पैसिफिक कोस्ट तक ये जाता है। अमंग इट्स इंटरमीडिएट स्टेशंस एंड विनिपिग एडमटन आ जाता है, जॉर्जियो आ जाता है, एटसेट्रा जो है वो इसके मेन अपने जो स्टेशंस हैं, इन स्टेशन से होके ये कैनेडियन जो अपनी नेशनल रेलवे है वो गुजरता है। अब कनाडा के बाद में आगे जो बात आती है वो आती है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया कनाडा के बाद अगला जो पार्ट आता है वो आता है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर रेल की बात की जाए तो देर द रेलवेज हेयर आर मेनली फाउंड इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो रेलवे पाई जाती है वो साउथ ईस्टर्न पार्ट जो है, साउथ ईस्टर्न पार्ट जो है, इस साउथ ईस्टर्न पार्ट के अंदर रेलवे पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया हैज अबाउट 49,000 किलोमीटर ऑफ रेलवेज, 49,000 किलोमीटर रेलवे जो है मिलती है यहाँ पर, 49,000 किलोमीटर रेलवे जो है वो यहाँ पर अपने को देखने को मिलती है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। एंड विच इज 25% फाउंड इन न्यू साउथ वेल्स एंड 25% फाउंड इन न्यू साउथ वेल्स। तो न्यू साउथ वेल्स जो है उसके अंदर 25% जो है रेलवे जो नेटवर्क है वो देखने को मिलता है अपने को। इसके अलावा जो अपने वेस्ट टू ईस्ट ऑस्ट्रेलियन नेशनल रेलवे है, लाइंस हैं, वो रन करती है अक्रॉस द कंट्री फॉर पर्थ टू सिडनी, यानी पर्थ से सिडनी तक जो है वो सारे को ये क्रॉस करते हुए चलती है। तो इस टाइप से अपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है काफी अपने आता है रेलवे नेटवर्क का। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपने जो है सिडनी से पर्थ से अपने सिडनी तक होता है। इसके अलावा इसके जो अपने मेलबोर्न है, सिडनी है, पर्थ है, ये सारे के सारे उससे कनेक्ट होते हैं जो रेलवे अपनी जा रही है यहाँ से। इसके बाद अपनी बात जो आएगी वो आएगी साउथ अमेरिका की। ऑस्ट्रेलिया की हो गई है, ऑस्ट्रेलिया के बाद अगली जो अपनी बात है वो है साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। अब साउथ अमेरिका की बात करें तो द रेल नेटवर्क इज द मोस्ट डेंस इन 2 रीजन्स, यानी यहाँ पे जो रेल नेटवर्क है वो 2 रीजन्स जो हैं, 2 रीजन्स हैं इसके, उन 2 रीजन्स में काफी डेंस मिलता है, यानी बहुत डेंस जो है अपने रेल नेटवर्क पाया जाता है। इसके 2 मेन रीजन हैं उनके अंदर। एक तो है पंपास ऑफ अर्जेंटीना, एक कौन सा है? पंपास ऑफ अर्जेंटीना, पंपास ऑफ अर्जेंटीना। एक तो अर्जेंटीना आता है पंपास में, पंपास। दूसरा आता है द कॉफी ग्रोविंग रीजन ऑफ ब्राजील,
सेकंड जो है वह द कॉफी ग्रोविंग रीजन ऑफ ब्राजील जो है, तो कॉफी अपने जो उगाई जाती है उस कॉफी ग्रोविंग जो एरिया है, उस कॉफी ग्रोविंग एरिया के अंदर जो ब्राजील है उसके अंदर अपने टुगेदर का जो है अकाउंट इसका जो पाया जाता है दोनों एरिया के अंदर, वो 40% ऑफ साउथ अमेरिका जो है टोटल रेल रूट का पाया जाता है 40% के लगभग। और देयर आर ओनली वन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल रूट लिंकिंग ब्यूनस आयर्स विद वेलपैराइसो चिली अक्रॉस द एंडीज माउंटेन्स, यानी वो एंडीज माउंटेन्स को क्रॉस करते हुए जाता है। और टोटल जो अपनी इसकी डिस्टेंस पाई जाती है या हाइट जो पाई जाती है वो 3900 मीटर जो है अपने साउथ अमेरिका में पाई जाती है। इसके बाद बात आती है साउथ अफ्रीका के बाद में एशिया की। एशिया की अगर बात करें तो देखिए एशिया का जो नेटवर्क है मोस्ट डेंस इन द थिकली पॉपुलेटेड एरियाज, यानी जो थिकली पॉपुलेटेड एरिया है उन थिकली पॉपुलेटेड एरिया के अंदर एशिया का काफी अपने विस्तृत है ये एरिया, जो जैसे जापान है, चाइना है, इंडिया है, इनके अंदर। अदर कंट्रीज हैव रिलेटिवली फ्यू रेल रूट्स, तो फ्यू रेल रूट्स उसमें पाए जाते हैं। एशिया इज द लीस्ट डेवलप्ड इन रेल फैसिलिटीज बिकॉज ऑफ वेस्ट डेजर्ट एंड स्प्रेडली पॉपुलेटेड रीजन। एक तो वेस्ट यहाँ पे डिजर्ट पाए जाते हैं, दूसरा यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो काफी चित्री बित्री पाई जाती है। इंडिया जो है अपना वो 4th पोजीशन पे आता है रेल नेटवर्क में वर्ल्ड के अंदर। इंडिया जो है, इंडिया 4th प्लेस इन रेल नेटवर्क ऑफ वर्ल्ड। तो रेल नेटवर्क ऑफ वर्ल्ड के अंदर जो है 4th प्लेस पे अपने इंडिया आता है। इंडिया की अगर बात करें अपनी, तो इंडिया की जो अपने टोटल लेंथ देखी जाए, द लेंथ ऑफ द रेलवे ट्रैक्स अगर देखी जाए तो 67,312 किलोमीटर पाई जाती है। 67,312 किलोमीटर लेंथ जो है वो पाई जाती है इंडिया के अंदर। अब सॉरी ये वर्ल्ड की बात हो गई, वर्ल्ड पर तो 4th प्लेस पे है, लेकिन एशिया की अगर बात करें कॉन्टिनेंट में इंडिया जो है रेल रूट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो एशिया में इसका जो पोजीशन है वो एशिया में पोजीशन है 3rd प्लेस। तो एशिया में इंडिया अपना जो है वो 3rd प्लेस रखता है और 3rd प्लेस पे जो है इंडिया आता है रेल रूट के अंदर। एशिया हो गया। एशिया के बाद में आगे जो बात आती है वो आती है अफ्रीका की, यानी साउथ अमेरिका की बात हो चुकी है, एशिया की हो चुकी है, तो अब जो रहता है वो रहता है अफ्रीका। अफ्रीका तो अफ्रीका की बात कर रहे हैं अपने। देखिए अफ्रीका जो है, अफ्रीका के अंदर 2nd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो 40,000 किलोमीटर जो है ओनली यहाँ पे लॉन्ग रेल नेटवर्क जो है वो अफ्रीका में पाया जाता है। और अफ्रीका जो है इसके साथ अभी साउथ अफ्रीका जुड़कर टोटल जो इसकी डिस्टेंस बनती है रेल रूट की वो 31,000 किलोमीटर बनती है। लॉन्ग रेलवे नेटवर्क इन अफ्रीका विद साउथ अफ्रीका अलोन अकाउंटिंग फॉर 31,000 किलोमीटर आता है। ड्यू टू द कनेक्शन ऑफ ड्यू टू द सेंटर ऑफ गोल्ड माइनिंग या डायमंड या कॉपर माइनिंग जो एक्टिविटीज है, उन कॉपर माइनिंग एक्टिविटीज के कारण या जो अपने माइनिंग एक्टिविटीज चलती है उसके कारण यहाँ पर ये पाया जाता है सेंट्रलाइजेशन इसका रेलवेज का। तो अफ्रीका के अंदर जो मेन जो रूट बनते हैं वो 4 टाइप के यहाँ पे रूट्स जो है वो बनते हैं। एक तो बनता है द बेंगुएला रेल रूट थ्रो अंगोला टू कटंगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट, यानी अंगोला जाम्बिया जो कॉपर बेल्ट है उस कॉपर बेल्ट से होके जाता है।
एक जो आता है वो आता है द तंजानिया रेल रूट फ्रॉम द जाम्बियन कॉपर बेल्ट टू दार इस्लाम ऑन द कोस्ट, जो दार इस्लाम ऑन द कोस्ट है उस ऑन द कोस्ट पे आता है। तीसरा आता है द रेल रूट्स थ्रू बोत्सवाना एंड जिम्बाब्वे लिंकिंग टू लैंडलॉक्ड स्टेट्स ऑफ द साउथ अफ्रीका नेटवर्क जो है उसके जोड़ते हैं। द ब्लू ट्रेन फ्रॉम केप टाउन टू प्रिटेरियो इन द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका जो है। तो ये 4 टाइप के जो अपने रूट्स हैं वो यहाँ पे आते हैं अफ्रीका के। तो ये तो बात होगी अपने रेल नेटवर्क के बारे में। आगे जो आता है वो आता है वर्ल्ड्स, आगे जो अपने स्टडी करेंगे रेलवे के अंदर ही वो करेंगे वर्ल्ड्स लीडिंग रेलवेज, वर्ल्ड्स लीडिंग रेलवेज, रेलवेज जो है इनके बारे में अपने करेंगे वर्ल्ड्स लीडिंग रेलवेज। वर्ल्ड्स लीडिंग रेलवेज जो हैं वो कौन कौन सी हैं? तो वर्ल्ड के जो लीडिंग रेलवेज पाए जाते हैं उनकी यहाँ पे बातें हो रही हैं। तो देखिए अपने वर्ल्ड की लीडिंग रेलवेज की बात करेंगे तो अपने जो वर्ल्ड के मेन जो रेलवेज हैं उनकी बात होगी। तो अपने सबसे पहले जान लेते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज क्या होती है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज। अब ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज की बात कर रहे हैं तो देखिए ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे क्या होता है, इसके अंदर कॉन्टिनेंट होता है, उस कॉन्टिनेंट के एक अपने कह सकते हैं अभी एक किनारे से दूसरे किनारे को जो ज्वाइन करती है लाइन, रेल लाइन, तो वो जो रेल लाइन है यानी एक ही कॉन्टिनेंट को आर पार करने वाली जो रेलवे लाइन है वो रेलवे लाइन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे कहलाती है, यानी ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे में वो आती है। तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे रन अक्रॉस द कॉन्टिनेंट एंड लिंक द इट्स 2 एंड्स। तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल क्या होता है? ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज रन अक्रॉस द continent and linking its two ends, यानी दो इसके एंड्स जो होते हैं, दो इसके जो छोर है, उन दो छोरों को जोड़ने वाले जो होते हैं वो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे होते हैं। यानी इसके ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे क्या होता है? रन अक्रॉस द कॉन्टिनेंट एंड लिंकिंग इट्स 2 एंड्स, दो इसके एरिया जो है उन दो एरिया को जोड़ने वाला जो होता है वो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे होता है। रन अक्रॉस द कॉन्टिनेंट एंड लिंकिंग इट्स 2 एंड्स, तो 2 एंड्स को लिंकिंग करता है। दे आर कंस्ट्रक्टेड फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजन्स टू फैसिलिटी लॉन्ग रन्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो जो इकोनॉमिक अपनी फैसिलिटी है, पॉलिटिकल फैसिलिटी है, इकोनॉमिक जो कंडीशन है उनको फैसिलिटी उपलब्ध कराने के लिए इसको क्या है ज्यादा बनाया जाता है। तो इसके अंदर अपने जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पहला ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है इसकी बात करें तो ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे
वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेलवे जो है वो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, लोकेटेड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ रसिया। कहां है? लोकेटेड एट वेस्टर्न पार्ट ऑफ रसिया। रसिया के वेस्टर्न पार्ट पर ये लोकेटेड है, पाया जाता है। अब लोकेटेड वहां पर होने के कारण ये जो है अपने जो सेंट पीटर्सबर्ग है या जिसे अपने लेनिनग्राद बोलते हैं, तो लेनिनग्राद टू अपने जो व्लादिवोस्टोक है उस व्लादिवोस्टोक तक ये फैला हुआ है। तो लेनिनग्राद टू व्लादिवोस्टोक तक ये जो डिस्टेंस अपने जितनी डिस्टेंस के अंदर रन करता है वो डिस्टेंस इसकी आती है 9560 किलोमीटर, यानी ये 9560 किलोमीटर लॉन्ग रेल रूट है ना। इसका जो अपने स्ट्रक्चर है या इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हुआ था 1891 के अंदर, एंड दिस रेलवे वाज रेडी इन 1905, यानी 1905 के अंदर इसका स्टार्ट हो गया था। और 1945 के अंदर अपने जो है क्रिएट या ऑपरेट करनी इसको स्टार्ट कर दी थी रेल रूट को। और ये जो रेल रूट है वो साइबेरिया से होते हुआ जाता है, इसलिए इस रेल रूट को अपने ट्रांस साइबेरियन रेल रूट बोल देते हैं। तो ट्रांस साइबेरियन रेल रूट जो है वो अपना कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में जो रेल रूट रहते हैं वो अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।